सर्कल का तुम लोग का आसान आएगा, फिर भी मैं एक लेवल ऊपर थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि उसका प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे खाली आसान बोलने से नहीं, जैसे थेल्स थ्योरम तुम देख रहे हो कि रेलवे में भी कैसा पूछ रहा है। एक सवाल कैसा था, एक बार रेलवे वाला क्वेश्चन निकालो। एक सवाल रेलवे वाला दिखा रहा हूँ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बोले थे हम? मैं बोला था 90, सम ऑफ टू 90, मैं क्या बोला था? 180 बोला था ना। अच्छा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है ना। तो देखो एक क्वेश्चन, देखो ये कितना कैसा दिया है, 5 नंबर बोला, 2 एंगल्स आर, एक ट्राइंगल है, उसमें क्या है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 2 को जोड़ के कितना हो रहा है, 90, ठीक है। द लार्जर एंगल इज 6 लेस देन थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, ठीक है। 2 को जोड़ के 90 आ रहा है, ठीक है। और जो लार्जर एंगल है वो क्या है, 6 लेस देन थ्राइस द स्मॉलर। मान लो कोई लार्जर एंगल है, वो कितना है, थ्राइस ऑफ स्मॉलर से 6 लेस है, यही है ना। तो अब बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, यही तो बोल रहा है। अब देखो बोले 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल इज 6 लेस देन थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, ठीक है। अब 2 एंगल अगर ये है, एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, इसको कैसे बनाएंगे बताओ? देखो क्या बोल रहा है, लार्जर एंगल इतना है, ठीक है, स्मॉलर एंगल एस है, लार्जर एंगल एल है। अब बोला दोनों को जोड़ के कितना 90 डिग्री हो रहा है, तो देखो क्या हुआ, लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 90 हो रहा है। तो 3s माइनस 6 प्लस s इक्वल टू 90, तो 4s इक्वल टू 96, s इक्वल टू 24, तो ये कितना हो गया, 72 माइनस 6 इक्वल टू 66। आसान है एकदम, तो लोग बहुत आसान पूछता है सवाल, बाकी लोग नहीं आए क्या? आएंगे शायद, मैं इसलिए थोड़ा ये सब सवाल करा रहा हूँ। देखो एक और अच्छा सवाल था, पास्ट ईयर क्वेश्चन एकदम आसान आता है यार, एकदम आसान आता है। देखो 20 नंबर, देखो 20 नंबर सवाल देखो रेलवे का, इसके बाद फिर सर्कल शुरू कर देंगे और वेट नहीं करेंगे। SQ1 क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक चीज़ अभी इधर देख लो, देखो रेक्टेंगल जो है ना, अगर एक चीज़ देखो, इसको मैं अगर बीच से फोल्ड कर दूं ऐसे, तो एकदम एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा कि नहीं, तो सारा एंगल भी सेम होगा। वैसे ही मैं अगर एक के ऊपर एक ऐसे ही फ्लिप कर दूं तो भी सब सेम होगा।
तो मतलब ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 है, 26 है, 64 होगा, तो ये 64 होगा। हो गया। ये सवाल पूछ रहा है। कुछ सेट में क्वेश्चन बता देगा। अभी नहीं, अब क्वेश्चन इसके बाद दिखाओ, ठीक है? वो निकालो पहले, रेलवे ये सर्कल पढ़ा देते हैं पहले। मैं 15 मिनट वेट किया कि वो लोग आया नहीं आया, अब जाए। चलो सर्कल देखो, इसका लगभग 4 क्लास होगा, ठीक है? हाँ 3 से 4 क्लास होगा ही होगा। कम करेंगे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैं ट्राई करूँगा 3 क्लास में करने का, ठीक है? क्योंकि तुम लोग का जो सवाल पूछता है ना वैरायटी से पूछता है, उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आज 2 कंसेप्ट लोग बताएंगे, वो कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और वो कंसेप्ट तभी याद रखेगा जब कुछ सवाल बनाएगा। आज जो मैं सवाल बता रहा हूँ, इसलिए मैं भी देख रहा नहीं हूँ सर्कल कैसा सवाल आता है, ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे ये सब कंसेप्ट तो बेसिक है, बताना ही पड़ेगा, हर जगह बताना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ट्रायंगल का कंसेप्ट है, ठीक है? ट्रायंगल कंसेप्ट यहाँ पे सर्कल में लगेगा ही लगेगा। तो बेसिकली सर्कल क्या है? सर्कल वो सारा पॉइंट्स है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो। जैसे देखो ये जगह हो, ये जगह हो, ये जगह हो, सारा एक फिक्स डिस्टेंस पे है, आर जिसको रेडियस बोलते हैं। वो सारा सेट ऑफ पॉइंट्स जो सेम डिस्टेंस पे हो उसको एक जगह ले लिया जाए, उसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है? कोई एक, और जिस पॉइंट से ले जाता है उसको बोलते हैं ओ सेंटर, ठीक है? अब इसमें क्या होता है ये तुम लोग को पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं। इसका होता है AD, ये है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है? रेडियस को 2 गुना होता है डायमीटर, ठीक है? नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? देखो कोई भी लाइन जो सर्कल के किसी 2 साइड को छू दे वो एक कॉर्ड है। कोई भी लाइन अगर कोई सर्कल के किसी 2 साइड को छू दे वो एक कॉर्ड है। तो बोलोगे सर ये डायमीटर भी कॉर्ड है क्या? हाँ डायमीटर भी कॉर्ड है। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है? डायमीटर है। समझे? कॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉर्ड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, देख लेना अपना। कॉर्ड ही, मैं तो कॉर्ड ही जानता हूं। तो कॉर्ड क्या होता है? लाइन टचिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। सर तो ये भी कॉर्ड है क्या? हाँ ये भी कॉर्ड है। सर ये भी कॉर्ड है क्या? हाँ ये भी कॉर्ड है, सारा कॉर्ड है। कभी भी सर्कल का किसी 2 पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं एक लाइन से, वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो कॉर्ड, ठीक है? हाँ जीवा, हाँ। अच्छा अब जैसे एक और टर्म कभी यूज होता है, जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे काट के चला गया, ये कॉर्ड देखो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। अगर कोई लाइन काट के चला गया इसको सेकेंड बोलते हैं। टर्म आया तो घबराना था, इसके लिए बता रहा हूं, सेकेंड बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, ठीक है? सेकेंड बोलते हैं जो एक लाइन सर्कल को 2 तरफ से काट के बाहर निकल जाए। देखो अगर अंदर ही रह जाए तो कॉर्ड है, काट के निकल जाए उसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है? और ये तो पता है कि AB जो है लार्जेस्ट कॉर्ड है। AB जो है डायमीटर जो है AB वो है लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या? त्रिज्या ना, जीवा, ठीक है? इसको उतार लो जल्दी। Any 2 points of circle. हो गया?
वो जो डॉट डूट है बाद में देने से भी होगा ना, जल्दी जल्दी लिखो ये सब। CD 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 करो नीचे CD। ओके नहीं, सेकंड कौन बनाएगा? और जैसे मैंने कॉर्ड लिखाया तो कॉर्ड कौन सा? ये कॉर्ड है CD, वो लिख लो कहीं कि CD इज अ कॉर्ड, AB इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक और चीज सुनने में आएगा टर्म, बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब ऐसे मुड़ाओ, ठीक है। तो कोई सर्कल है, उसका कोई एक ऐसा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब आर्क दो तरह का होता है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है? जब वो आर्क जिससे जब सेंटर पे, आर्क से तो एक एंगल बनेगा, अगर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री रहेगा तो ये होता है माइनर आर्क। अगर एंगल जो है 180 से ज्यादा होगा वो मेजर आर्क। जैसे मान लो तुमको बोल दिया PQ इज एन आर्क वेयर एंगल इज 370 डिग्री, तो तुम ये नहीं लोगे, तो तुम ये लोगे, ये वो एंगल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आर्क है लेकिन इस एंगल कितना बना? ये बना। बात समझ में आया कि नहीं आया? या हम बोल रहे हैं कि या बोलेगा एक्सटीरियर एंगल बोलते, मतलब ये आर्क तब नहीं हुआ, ऑफ कोर्स सॉरी, ये वाला आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, ठीक है, समझे ना। PQ इधर ही होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। छाप लो। समझ में आना? हम लोगों ने क्या पढ़ा? डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, ठीक है, सेकेंड भी पढ़ लिया और आर्क पढ़ा। अच्छा अब देखो, अब एक और चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये एक सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है CD, ठीक है। तो कॉर्ड देखो, कोई भी कॉर्ड सर्कल को कितना भाग में डिवाइड करता है? 2 भाग में, ठीक है। एक ये भाग, एक ये भाग। तो जो छोटा पार्ट है, जो छोटा है एरिया, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट है। और जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। जैसे माइनर आर्क मेजर आर्क हुआ था, वैसे ही। ये बस इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि टर्म से कभी आ सकता है, ठीक है, जानने के लिए। हो गया। अब एक और चीज पढ़ा रहा हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम भूलना ही मत, एकदम याद कर लो इस चीज को, ये हर जगह लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री बोलो, हर जगह लगेगा ये बात। इस ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री बना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं, वो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट कॉन्सेप्ट बना है। देखो अच्छा एक बात बताओ, टू बड़ा, √3 बड़ा कि 1 बड़ा? कौन सा बड़ा?
बड़ा कौन सा है? और √3 बड़ा नहीं है? √3 बड़ा नहीं है? जी बड़ा नहीं है? हाँ, तो पॉइंट वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। 2.1 बड़ा नहीं हो सकता है। √3 बड़ा क्यों नहीं है? इसका वैल्यू माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है। तुम महा खचड़ी है, मतलब तुमको मन तो करते एक तबड़ाक ला दे, अंदर 3 है, प्लस माइनस में कैसे होगा? गजब हालत है यार। 3 बड़ा क्यों नहीं है? √3 बड़ा क्यों नहीं है? √3 2 से बड़ा क्यों नहीं है? बताओ। क्योंकि तुम लोग गधा है। अब बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो, √4 बड़ा ना √3 बड़ा? √4 बड़ा ना √3 बड़ा? कौन सा बड़ा है बताओ यार? हैं? हाँ, तो ये बड़ा है ना। रूट तो दो में सेम है, जिसका वैल्यू बड़ा वो बड़ा, तो ये बड़ा, इसलिए 2 बड़ा है। इसे बोलने में क्या है? मारेंगे एक तबड़ाक ना एकदम। इसमें नहीं समझने वाला क्या चीज है? जब हम देखेंगे √3 मतलब क्या हुआ? √4 से छोटा है वो। √4 का वैल्यू 2 है, तो √3 से छोटा हुआ। अच्छा, 1 बड़ा ना √3 बड़ा? कैसे? ये देखो, ये भगवान, तुम लोग मर जाओ यार, सही बताए, तुम लोग ना पढ़ने लिखने लायक नहीं है। √1 बड़ा ना √3 बड़ा? बता तो भी। अरे गधी, √1 बड़ा ना √3 बड़ा? ये दोनों में से बड़ा कौन है? अरे गधी, 3 और 3 और 1 में बड़ा कौन सा है? हाँ, तो ये बड़ा हुआ। हे भगवान, ये लोग ना, तुम लोग से मैथ्स होगा नहीं। मेरा √3 जो है, हाँ, प्लस में है या माइनस में है? यहाँ कुछ साइन दिया हम, तो प्लस में है, तो ये भी तो पूछ सकते थे, फिर माइनस पूछो। जब कुछ साइन नहीं दिया, वो बाय डिफॉल्ट प्लस में रहता है। तुम लोग ना जाके 6 से पढ़ाई करो पहले। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो देखना है, जिसका बड़ा वैल्यू बड़ा वो बड़ा। अब √1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बड़ा या 3 बड़ा? √3 बड़ा, ये बड़ा है, राइट? ये याद रखना चाहिए, ये समझने वाला बात है, इसमें याद करके कुछ बात ही नहीं है। √4, √3, √1, इसी का वैल्यू 2, ये √3 ही है, ये 1 है, तो 2 बड़ा है, √3 से छोटा है, 1 उससे छोटा है, ठीक है? ये 3 नंबर याद रहेगा, 2, √3, 1, ये याद रख कर रखो। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जनरली हम लोग जब डील करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग डील करते हैं 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से, 0 से और 90 डिग्री से। तो 0 और 90 में झमेला नहीं है। ये 3 जो डिग्री है ना, इसमें थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखना एकदम बढ़िया से, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका एक एंगल अगर 30 डिग्री है, क्या है? एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 90 है, 30, तो ये 60 ही होगा, है ना? देखो, यही 3 वैल्यू यहां पे आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है? देखो, एंगल ये बड़ा ना, इसके ऑपोजिट में सबसे बड़ा नंबर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा, एंगल कौन सा है? 60, तो नेक्स्ट बड़ा नंबर आएगा यहां पे। उसका सबसे ये छोटा, ये, बस याद रखना। कभी भी हमको ऐसा आ गया ना, मान लो क्या होगा, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ समझो। इसका बोलने का मतलब ये हुआ, इसका बोलने का मतलब हुआ, हम दुनिया का कोई भी ट्राइंगल ले लें, सुनो ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल ले, अगर हमको पता लग गया कि एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा 60 या 30 कुछ भी दे दिया, तो हम बोल देंगे बाकी सब साइड का रेशियो क्या है मेरे को पता है। इसका रेशियो क्या है? 2:1, इसका रेशियो क्या है? 1:3, इसका रेशियो 2:1 √3, यही रेशियो रहेगा। तब मतलब समझो इसके बाद। देखो, मान लो कभी दे दिया कि AC जो है ये 10 है, ये 10 है, तो 2 बराबर कितना हो गया? 10, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5, तो ये 5 होगा, तो √3 बराबर कितना होगा? 5 √3। बात समझे? इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो हम अलग से नहीं पढ़ा रहे। 60 के ऑपोजिट में √3, 30 के ऑपोजिट में सबसे छोटा और 90 के ऑपोजिट में बड़ा, याद रहेगा? तो देखो, इस एक ही चीज से मेरा क्या हो गया? 30 डिग्री और 60 डिग्री का हो गया। मैं 0 90 हम लोग डील नहीं करते हैं, ठीक है? 0 90 का प्रॉब्लम नहीं है। एक और एंगल बच गया 45 डिग्री, ये तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये क्या है? ये भी 45 ही है,
है ना, तब तो और आसान है। अब देखो 45 के ऑपोजिट 45 के दोनों में कुछ सेम होना चाहिए, है ना, कुछ भी सेम होना चाहिए। अब देखो एक बात समझो, मैं कुछ भी अगर सेम रख दूं ना, कुछ 1 1 भी रख दूं तो यहाँ पे अपने आप √2 ही आएगा। हम लोग पढ़े हैं अभी, कभी दो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऑफकोर्स, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा अगर एक 90 डिग्री है बाकी 45 बैठे तो 1 1 और √2 यही आएगा। तो इसी रेशियो में बटेगा। अगर कहीं बोल दिया कि सर जी BC जो है ना सर ये 10 है, तो मेरा मतलब क्या 1 कितना है 10, तो √2 कितना होगा 10√2। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी रेशियो में हमारा साइड बटेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रट लेना। 2√3 यही 3 नंबर है, 2√3 कॉपी भी नहीं ली आज, घर ही नहीं गई। वाह, हो गया, हो गया। हो गया ना, हो गया, नहीं हुआ? अच्छा छापो उधर से। तो बेंच में बैठ जाओ ना, छापने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। बेंच तो खाली पड़ा है पूरा। अच्छा देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक नंबर एक बार सवाल देख लो। एक नंबर एक बार सवाल देख लो, बस सवाल पढ़ो और याद रखो मैं सवाल अच्छा लाया हूं, ठीक है, खराब सवाल नहीं है, ठीक है, तो घबराने का नहीं है। एक बार जब सवाल बनाते बनाते बनने लगे, देखो बोले द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। इसका जो एक कॉर्ड है ना, कोई एक कॉर्ड बोल रहा है, मैं कॉर्ड ड्रॉ कर लिया AB, ठीक है, ये कॉर्ड जो है मेरे को दे दिया, चलो ठीक है। तो बोल रहा है कॉर्ड जो है √3 टाइम्स इट्स रेडियस, तो AB क्या है √3 टाइम्स रेडियस। अगर R है, रेडियस अगर R है तो √3 टाइम्स रेडियस हो गया, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब क्या होगा, छोटा वाला, इज K टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। एक चीज देखो, पहले देखो, हमें तो बस इतना ही दिया है। अच्छा देखो हल्का सा एक चीज देखो, ये क्या है, रेडियस है ना। जब भी सेंटर से मैं कोई एक पॉइंट लूंगा सर्कल का किसी, तो रेडियस हो गया। ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब देखो बस मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या होगा, अगर रेडियस R है तो AB कितना होगा, √3R। मैं रेडियस बस सिंप्लिसिटी के लिए रेडियस क्या ले रहा हूँ, 2R ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा, √3R, 2√3R, ये होगा ना, होगा ना। ये कितना हो जाएगा, 2√3R। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं ये 2R, ये रेडियस है ना, ये भी 2R है रेडियस, याद है, दोनों साइड सेम। अब मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो याद है ट्रायंगल में क्या होता था, अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड सेम है और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो क्या क्या, और दो क्या प्रॉपर्टी था,
हाँ ये भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए किया था कि अब देखो 2√3r तो ये √3r हो गया, नहीं तो √3/2 आता है, इसलिए खाली किया था। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं हम लोग का देखो अभी क्या हुआ, ये 2√3r, ये 2r, ये √3r। ठीक है, अब देखो मेरा ये रेशियो वही हुआ ना, मैं बोला था 2 था, ये √3 तो ये कितना होगा 1। अब मुझे पता है 1 के अपोजिट में ये एंगल कितना होगा, 1 के अपोजिट वाला एंगल कितना होगा 30, √3 के अपोजिट ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 तो ये भी 60 है, ये टोटल 120 हो गया, 120 हो गया ना। अगर ये 120 होगा तो मेजर आर्क कितना है 240 है ना। अब पूछा क्या है, बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क इज k टाइम्स द मेजर आर्क। मतलब 120 k टाइम्स द एंगल सबटेंडेड, हाँ नहीं 120 इक्वल टू k इंटू 240 बोल रहा है ना, k टाइम्स द मेजर आर्क। हाँ तो k क्या हो जाएगा हाफ। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें ये सर्कल है ना, ट्रायंगल है, मैं इसलिए बताया था वो कंसेप्ट हर जगह यूज होगा, थेल्स थ्योरम हर जगह यूज होगा। ये मत सोचो ट्रायंगल है सर्कल है तो सर्कल में रखना, थेल्स थ्योरम ये थ्योरम मैं जो बताया था ये हर जगह के लिए रेडी रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छाप लो इसको। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉर्ड होगा, छाप लो पहले, छाप लो। हो गया। करो जल्दी करो, मैं 30 कहाँ लिखा हूँ, ये ताड़ी पी हो क्या सुबह सुबह। कहाँ लिखा हूँ 30 में, फोटो खींचूंगी। अच्छा इधर देखो, इधर एक चीज़ देखो। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर एक कॉर्ड है ऐसा AB, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉर्ड में क्या हुआ, दोनों साइड बाय डिफ़ॉल्ट सेम हो गया कि नहीं। रेडियस है ये वाला साइड और ये वाला साइड बाय डिफ़ॉल्ट सेम हो गया कि नहीं। अब अगर इस पे कोई बोल दे एंगल बाइसेक्टर या बोले परपेंडिकुलर है, तो अपने आप ये समान होगा, है ना, और ये समान होगा। ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मान के चलना है, और इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, PQ इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड PS इज अ कॉर्ड। देखो क्या हुआ, PQ PS मतलब एक ही पॉइंट से दो, एक डायमीटर जा रहा है, एक कॉर्ड जा रहा है। देखो ये सेंटर है, ठीक है, इधर देख लो। अब डायमीटर तो यही होगा, तो मैंने इसको P और Q मान लिया, ये डायमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है PS एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड, ये डायमीटर अलग से बोला, कॉर्ड अलग से बोला, ठीक है। अब बोल रहा है सर जी PQ जो है 82 है, अगर 82 हुआ तो ये कितना हो 41, ये भी 41, PQ 82 है तो 41 हुआ। अच्छा PS कितना बोल रहा है, PS बोल रहा है 80 है, ठीक है। अब बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ PS फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इसका डिस्टेंस
PS का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, याद रखो जब भी मैंने बोला था हाइट या डिस्टेंस कहीं बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाइट या डिस्टेंस कभी भी बोल रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो अगर मुझे O से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है, मतलब यही निकालना है। मान लो OM है, पॉइंट तो नंबर नाम तो नहीं दिया है ना, ठीक है। अब मेरे को OM निकालना है, यही डिस्टेंस है। अब मैं बोल रहा हूं वापस वही चीज हो गया, देखो सेंटर से ये कॉर्ड है, ये बराबर हो गया है ना, ये बराबर हो गया, ये 41 हो गया, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये बराबर हुआ। अब कॉर्ड का लेंथ कितना दिया था, 80 दिया था, ये 40, ये 40, ये निकालना है। अब देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि ये तो एक 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया ना, 41 40, तो ये कितना होगा, देखो ये होगा OM, क्या होगा OM बराबर क्या होगा, रूट ओवर 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। 41 का होल स्क्वायर कितना होता है, 481 माइनस 400 रूट ओवर 81 इक्वल टू 9। तो ये कितना आ गया, 9 आ गया, यही आंसर है, यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहीं बोलेगा 90 डिग्री निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, मुश्किल है बताओ। हो गया, हो गया। अच्छा देखो कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लो, मैंने ट्रिपलेट्स बताया था ना, कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने से अच्छा, जैसे एक तो ये हम लोग को ये मिल गया ना, देखो 9 40 41। ट्रिपलेट्स क्या होता है, 90 डिग्री का 3 साइड्स, ठीक है। 9 40 41। एक और याद कर लो 7, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हम लोग। 9 7 24 25। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये हाइपोटेनस होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा साइड क्या है, हाइपोटेनस। और क्या है 9 12 15। अगर याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं याद रहने से और अच्छा है। 20 21 29। मैं ऑलरेडी कुछ ट्रिपलेट्स दिखाया हूं पहले, ये कुछ और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। छापने का स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो मैं बोलूंगा फोटो ले लो, इतना फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा 3 होमवर्क से डिटो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिटो क्वेश्चन है, कर लेना। 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली डायग्राम सही से बनाना है। देखो क्या बोल रहा है, ए सर्कल विथ सेंटर O हैज रेडियस 15। एक सर्कल है, सेंटर O, रेडियस कितना है 15, ठीक है। अब बोला D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट ए 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड AB इज बाइसेक्टेड बाय OD एट पॉइंट C। देखो क्या होता है, पहले तो एक, अब देखो बहुत ध्यान से लाइन सुनो, क्या बोला, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। D पॉइंट कहां है, सर्कल पे है, इधर उधर नहीं है, यहां सर्कल पे कहीं पे, ठीक है। हम बनाते हैं उसको, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट ए 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड AB, AB का लेंथ कितना है 24, ठीक है। AB क्या है 24। ये क्या होता है, इज बाइसेक्टेड बाई OD। OD, ये D यहां पे कहीं है, इससे बाइसेक्ट हो जा रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये और बराबर, ये बराबर, ठीक है। ये 24 है तो ये कितना होगा 12 12 होगा। उसके बाद बोल रहा है बाइसेक्टेड बाई OD एट पॉइंट C। ये C पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ CD। इसका लेंथ फाइंड करने बोल रहा है ना, इसका लेंथ फाइंड करने बोल रहा है। मेरे को ये लेंथ तो पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ भी पता है, रेडियस दिया है ना, ये 15 ही है ना, ये 15 है, ये 15, ये भी 15 है। अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरा ये अपने आप निकल जाएगा। 12 अगर ये है
ये 15 है, देखो 12 15, तो ये कितना आएगा 9। अगर ये 9 है, ये 15 था, ये कितना होगा 6, तो सी डी क्या होगा 6। बताओ इतना आसान होता है, ये मुश्किल है? मुश्किल है? देखो जो लोग सर्कल नहीं पढ़ रहा है कितना बड़ा चीज मिस कर रहा है। इसमें कुछ है बताओ? जिसको याद हो गया उसको कुछ नहीं है। जब भी ऐसा पूछे कॉर्ड, यही लगाना है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिगर हमेशा डरावना रहेगा लेकिन डरना नहीं है। हो गया? लिखना हो गया ये? दिमाग लोग क्यों नहीं आ रहा है? हैं? हम तो बाहर गए थे, पता नहीं आज क्यों नहीं। अरे सर्कल कल देख लेता यार। चलो जब मैं बोल रहा हूं तब तक क्वेश्चन पढ़ लिया करो, डायग्राम देख लिया करो। अब प्रीति नहीं आई, आज तक एग्जाम हो गया है? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो। अब इधर क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर बिलो, दो इक्वल कॉर्ड कट एट पॉइंट पी। दोनों कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, कितना? 10। ठीक है, ए बी सी डी दोनों का लंबाई कितना है? 10। ये बाइसेक्ट किया है क्या? नहीं, एक दूसरे को काट रहा है पी पे, लेकिन बाइसेक्ट नहीं किया, आधा तो नहीं काटा है। ठीक है, आगे बोल रहा है सर जी ओसी जो है ना, ये ओसी ये 13 है, मतलब क्या है? रेडियस 13 है, ये भी 13 ही होगा। ठीक है सर जी, रेडियस 13, चलिए बहुत बढ़िया। पीबी 3 है, पीबी ये 3 है, देखो देखो बोल रहा है ये 13 है, ये 3 है। अच्छा ये 3 हुआ, ये 10 था, तो ये 7 होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं बोल रहा हूं कि पीबी 3 है, एपी 7 है, ये 13 है। चलिए इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी? ओपी कहां है? इसका लेंथ फाइंड करने बोला है, इसका लेंथ फाइंड करने बोला है ना। मैं बोल रहा हूं याद रखो, जब भी ऐसा कॉर्ड का सवाल आएगा, सिंपल सेंटर से हमको परपेंडिकुलर ले लेना है। एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखो, हम लोग जब परपेंडिकुलर लेते हैं सेंटर से, तो कॉर्ड को क्या करता है? आधा आधा बांटता है कि नहीं? तो यहां पे 7 है, मतलब 5 पे कटेगा। मैं यहां से ले लेता हूं एक परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये हो गया 5, ये हो गया 2, कोई दिक्कत है? 5 और 2 में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब बोल रहा है सर जी ये निकालना है ना। मैं बोल रहा हूं चलो ये 13, तो ये भी 13 है। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। ट्रिपलेट हमको पता है, हम लोग पहले पढ़े। अगर ये 12 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 12 दूना 12 का 144, 144 प्लस 4 148। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन वैसा ही है, चलो बहुत बढ़िया है। 148 है, ये क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12, तो 2√37 हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा? 2√37। समझ में आ गया? ये क्या होगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रूट करने पे 2√37 आ गया। मुश्किल है बताओ? सर्कल का सवाल मुश्किल है? मुश्किल है बताओ? इतना ही कंसेप्ट है इस चैप्टर में, बेसिक में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो कैट का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इतना आस्ते आस्ते कौन बनाता है साला, ये सेंटर यहां आएगा। बी बी लिखो, बी बी बी। ये 5 होगा, 5 2 5 2 लिखो मोट के उधर अधिक दी हमको बेटर। तुम घर जाकर खुलती है इसको, खोलोगे तो नहीं। अच्छा 6 नंबर देखो, कम से कम ढंग से उतारा तो यार, इतना मेहनत कर रही है तो। 6 नंबर देखो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा 6 नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5, एक कॉर्ड क्या है, लेंथ 5, इसका लेंथ कितना है 5, सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इस 60 डिग्री है, ठीक है। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द कॉर्ड दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, उसका क्या हो, जैसे मान लो अब एक और दूसरा कॉर्ड इधर ले लेते हैं, और ये एंगल कितना बना रहा है 120, ठीक है, ये है 120, ठीक है। तो बोल रहा है कि सर जी इस केस में क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ, कहाँ गया, व्हाट इज इसका लेंथ, मान लो ए बी अगर है सी डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब समझो इस बात को, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा √3, 30 है तो ये 1 होगा, और 90 का अपोजिट 2 होगा, इस रेशियो में बटेगा, है ना। अब देखो इस वाले में देख लेते हैं एक बार, ये 60 बन रहा था तो ये कितना होगा 30, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। अच्छा इसमें भी किस रेशियो में बटेगा, ये होगा 2, ये होगा √3, ये होगा 1। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया 5, इसका वैल्यू कितना है 2.5, इसका वैल्यू कितना है 2.5 है ना। अरे हरामखोर, इसका वैल्यू कितना है, तो इतना खुजार क्या रहा है साले, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाएगा, अनसन जगह दिमाग लगाएगा। इसका वैल्यू 5 दिया तो ये हाफ होगा, तो 1 बराबर 2.5, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, ये √3 है तो ये भी √3 होगा, देखो आधा आधा, हमें 2√3 का वैल्यू निकालना है, हमें 2√3 का वैल्यू निकालना है। 1 बराबर 2.5, तो 2 बराबर कितना होगा 5, तो 2√3 बराबर कितना होगा 5√3, यही आंसर है। बता मुश्किल है, अच्छा अब एक चीज देखो, देखो मैं बोल रहा हूं इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं था, ध्यान से देखो इधर, मिटा दो इसको, मिटा दो।
हो गया? अब देखो इधर देखो, इधर एक चीज देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इधर देखो, ये 60 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा देखो, ये 1, ये 2, ये √3, और इधर क्या होगा देखो, ये 90 के ऑपोजिट में 2, 30 के ऑपोजिट में 1, ये 60 के ऑपोजिट में √3। ठीक है, ये √3 है तो ये भी √3 होगा, क्योंकि सेंटर में डिवाइड करता है ना, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा 2, और इसका लेंथ कितना होगा 2√3, तो जो इसका लेंथ है उसमें √3 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो 5 है तो उधर क्या हो जाएगा 5√3। बात समझ में आया कि नहीं आया? उतना भी करने की जरूरत नहीं था, हम यहीं से बना सकते थे। ये लेंथ अगर 2 है तो यहाँ लेंथ क्या होगा 240 बनाने के लिए 2√3, तो 5 है तो 5√3, जो है उसका √3। ठीक है, 7 नंबर देखो, समझ में आ रहा है ना? देखो अगर मैं खाली कंसेप्ट पढ़ा के चला जाता ना, तुम लोग ये कंसेप्ट कभी यूज नहीं कर पाता। तो ये जो मुंह बुला 4 क्लास, हम अगर चाहे तो 1 क्लास से पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम हगेगा एग्जाम हॉल में जाके। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो देखो मैं 4 लोग पढ़ा के मैं नया बैच स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ तो इसको बंद करके मैं आराम से नया बैच स्टार्ट करता हूँ, आराम से। यार ठीक है, अच्छा लोग ज़्यादा आएगा तो मेरा फायदा है। हम वो नहीं सोच रहे हैं, हम बोले चीटिंग नहीं करेंगे, इसलिए बोले 4 लोग आए, 1 लोग आए, पढ़ा के अच्छे से जाऊँगा। जहाँ भी आए, 1 भी आएगा तो भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि सर्कल पढ़ रहे हो बढ़िया से पढ़ लो, हम जितना हो सके हम कट शॉर्ट करने का ट्राई करें। अगर मैं खाली कंसेप्ट बता के 1 सवाल नहीं लेगा तुमसे, 1 सवाल नहीं बनेगा, इसलिए बता रहा हूँ। बॉस जाओ टीचर डाके कंसेप्ट भी नहीं बताएगा, ये कंसेप्ट भी नहीं बताएगा, ज्योमेट्री सीधा छोड़ देगा। लेकिन मैं ज्योमेट्री आसान बना दिया हूँ। लास्ट टॉपिक है, सोचो ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। आसान लगा कि नहीं लगा? जो ज्योमेट्री देखो हम लोग देख के मार रहे हैं सवाल, वो ज्योमेट्री आसान बन गया है। ट्राइंगल, सर्कल सबको मर्ज कर दिए एक जगह, रेक्टेंगल को भी। चलो 7 नंबर देखो, चार क्लास तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एग्जाम आ गया। मुबारक साला, एग्जाम में तुम ही जाके हगे सबसे पहले साले, इसलिए ढंग से पढ़ो पहले। अगर यहाँ देखो ना, उतना पढ़ के गया फिर सवाल गलत करके आया। 4 नंबर हरा के आया, समझ रहे हो तुम? 4 नंबर जानता हुआ सवाल अगर रॉन्ग कर रहा है तो 3 तो गया ही गया, 1 नेगेटिव भी गया। 4 नंबर समझ रहे, सिलेक्शन हो जाता है 4 नंबर से। ऐसा 4 सवाल अगर सही कर दो तुम्हारे सिलेक्शन के लीग में आ जाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं ज्योमेट्री एकदम मत छोड़ना, जो हम बोल रहे हैं नहीं छोड़ने मत छोड़ना। हाइट एंड डिस्टेंस मत छोड़ना, अगर छोड़ना है ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने का मन हो छोड़ देना, क्योंकि उसमें बहुत याद रखना है। ज्योमेट्री में मैं खुद याद रखने वाला चीज़ पसंद नहीं करता हूँ, मेरा कुछ याद नहीं है, हम कुछ याद नहीं रखते हैं। तो ज्योमेट्री मत छोड़ो। मैं देखो मैं सवाल बनाता हूँ ऐसे ही बना देता हूँ, मैं कुछ इसके लिए तैयारी नहीं करता हूँ। चलो 7 नंबर देखते हैं। देखो क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड है। अब कॉर्ड कितना है? 2 है। एक सर्कल में ड्रॉ किया, सर्कल का रेडियस कितना है? 25। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखो। अब मेरे को कॉर्ड ड्रॉ करना, सर कहां ड्रॉ करें? मेरा पहले बात समझो, ये है तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं एक कॉर्ड और यहां इसके नीचे कर दूं, इसका रेडियस ही है 25, लेकिन 2 कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 27। कभी नहीं हो सकता है। अगर एक कॉर्ड यहां भी ड्रॉ कर दो तो दूसरा कॉर्ड यहां करेंगे तब भी 25 ही होगा। इसका मतलब एक कॉर्ड यहां है, एक इधर है, तब हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं? 2 कॉर्ड इसके ऑपोजिट साइड्स में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हो सकता है 27 हो सकता है, क्योंकि ये कुछ 25 प्लस हो, क्योंकि यहां से तो एक साइड से तो 25 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? रेडियस है 25। अच्छा, दोनों कॉर्ड जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स इज 27। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 27 है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48,
इफ लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 48 मीटर, एक कॉर्ड का लेंथ कितना है 48, देन द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड इज इक्वल टू, दूसरे वाले का जो कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, कैसे बनाओगे बताओ? वही कॉन्सेप्ट से बनेगा, थोड़ा सोचो। अच्छा एक चीज में थोड़ा डायग्राम मेरा थोड़ा गंदा दिख रहा है, एक चीज इससे पहले दो पैरेलल कॉर्ड बोला है ना, पैरेलल कॉर्ड तो एकदम सीधा बनाने से अच्छा है, अच्छा दिखेगा, ठीक है, एकदम ऐसा है, ठीक है। अब पैरेलल में डिस्टेंस भी आराम से निकल जाए, देखो समझो एक चीज, देखो ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या हो गया इसका, ये तो डिस्टेंस हो गया ना, ये 27 दिया है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ठीक है, अब सेंटर से जब ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा हम बोल रहे हैं कि एक कॉर्ड का लेंथ है 48, तो इसको मान लो ये 48 है, तो ये कितना होगा 24, ये भी होगा 24, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है 25, अगर ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा देखो 7, ये 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है और दोनों का बीच में डिस्टेंस 27 था, तो ये कितना होगा 20, 27 हो गया ना, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये रेडियस हमको पता था 25, ये 20 हो गया, ये 25 है, ये भी लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना। 20 और 25 ये 400, ये कितना हो रहा है 25 का 625 मतलब 225, 225 किसका है 15, ये 15 तो ये भी 15, इसका लेंथ कितना होगा 30, यही आंसर है। एक और ट्रिपलेट लिख लो 15 20 25, बता इसमें कुछ किए हम, कुछ किए 3 4 5 समय आगे नहीं आया, ये बना दिया तुम, बना देते साला, हाँ पकड़ पकड़ करता नहीं, क्लास क्यों बेटा, तेरे भलाई के लिए ले रहे हैं, अगर पढ़ लेगा ना वापस सर्कल पढ़ना नहीं पड़ेगा। बोलता चोर क्लास, ये लोग वो लोग हैं जिन लोग को वो क्या बोलते हैं, राहुल सर से पढ़ के मजा आता है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे सच में ये जो मैं 17 सवाल करा रहा हूँ ना, मेरा आसान है, 5-5 सवाल करके भाग जाऊंगा, लेकिन तुम लोग फिर बाद में रोएगा। मेरा पढ़ाने का मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हो गया ये? आठ नंबर देखो, आसान सवाल है। दो पैरेलल कॉर्ड है ऑन द सेम साइड, इसमें तो बोल दिया कि सेम साइड में है। दो पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल कॉर्ड मतलब जस्ट एक के नीचे एक, पैरेलल कॉर्ड है ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर 12 और 20, एक का 12 है। अच्छा किसका 12 लेंथ होगा, किसका 20 होगा? 20 ऊपर वाले का होगा। तो सेंटर से अगर मैं 90 डिग्री खींच दूं तो ये क्या होगा, ये 10 10, ये 6, ये 6। अब बोल रहा है लॉन्ग रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ द सर्कल बोला है 5√13। ये जो रेडियस है ये दोनों कितना है 5√13। बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है? ठीक है,
पहले वाला ट्रायंगल से देखो क्या निकल रहा है, ये कितना आएगा, अगर ये 5√13 8 10 है तो ये कितना आएगा, निकालना पड़ेगा। उसका स्क्वायर क्या हो रहा है 25 × 13, ठीक है, तो ये हो रहा है 250, 325 हो रहा है, ठीक है। तो OM ये लिख देते हैं, M और N। देखो ये क्या आ रहा है, OM क्या आएगा, रूट ऑफ 5√13 का होल स्क्वायर, वो आ रहा है 325 माइनस 100, ये आ गया 225, तो 15, तो ये कितना आ गया 15। अच्छा ये वाले में क्या होगा देखो, फिर ये 5√13 ही है ये वाला, तो क्या होगा ON, वो क्या हो जाएगा 325 माइनस 36, ये कितना आ रहा है 25 में से और 9 माइनस कर देंगे, 25 11 माइनस कर देंगे, 289 आएगा। ये किसका आता है 17 का। तो ये लेंथ कितना हो गया 17, तो ये कितना हो गया 2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2। समझ में आया कि नहीं आया, क्या 5√13 का होल स्क्वायर। कैसे होता है 5√13? इसमें ये क्या है, मुंडी हिलाती मुंडी, ग्रेजुएशन की लड़की, कुछ समझ में नहीं आता मुंडी। ये कुछ पूछने 5√13 वो होगा, वो करके देखो पहले, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है तुम लोग। जो मेहनत करता है उसको पूरा एकदम ट्राई करता है, मेहनत नहीं किया तुम लोग। ये कितना नंबर था, 8 नंबर था। नौ नंबर देखो, हो गया ये छपना हो गया। 9 नंबर देखो, there are two chords AB and CD of a circle such that AB equal to 10, CD equal to 12 and AB parallel to CD। दो कॉर्ड है, पैरेलल है, और क्या है, दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना है 10 और 12। बोथ कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड होगा, सम साइड लिखा है, ठीक है, सेम साइड होगा। तो देखो दो कॉर्ड है, पैरेलल है, ठीक है, दो कॉर्ड है, पैरेलल है, एक का लेंथ है 12, एक का लेंथ है 10, ठीक है। और बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 3 दे दिया है। बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालने बोल रहा है ना। अच्छा देखो फिर वही कॉन्सेप्ट, देखो इधर देखो, अगर मैं ऐसा लूं, ये रेडियस है, अगर ये 12 है तो ये होगा 6, ये 6, ये 5, ये 5, ठीक है। अब मैं लेके बोला है सर जी आप थोड़ा इसका रेडियस निकालिए। मैं बोला ठीक है। इसके लिए तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर सीधा डी होगा। इधर देखो, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, ये है तो मेरा डायग्राम तो यही है, ये रेडियस है, ये 6 है, यहाँ वाला आपको पता नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका निकालने का तरीका है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेनस हमेशा इससे बड़ा आएगा ना, हाइपोटेनस हमेशा 6 से बड़ा आएगा, ऑप्शन में कोई 6 से बड़ा नहीं है, देखो तो सीधा डी होगा। इसका तो मैं देख के मार दूंगा, डी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइपोटेनस हमेशा 6 से बड़ा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, इधर देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको। ये मान लो x है, ठीक है,
तो क्या होगा देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब आर स्क्वायर अगर इसमें देखें तो यहां पे क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों तो एक ही चीज है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, थोड़ा देखो। देखो मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते कि नहीं, कि दोनों तो आर स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, 5 को इधर लेते लाते हैं, एक्स को उधर लेके जाते हैं। देखो क्या हुआ, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हाँ, ए भगवान, ए प्लस बी माइनस बी होता है ये सब भाई। ए प्लस बी क्या होगा, 6 प्लस 5 11, ए माइनस बी क्या होगा इंटू 1, ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स तो होगा 2x प्लस 3, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा इंटू 3, ये तो हो जाएगा। ये क्या हुआ देखो, 6x इक्वल टू 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो गया 1/3, x बराबर 1/3 हो गया। अब रेडियस निकालने क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कुछ एक आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ आया कि नहीं आया, तो वही आंसर हो गया। ऐसे जरूरत नहीं था, मैं ऑप्शन देख के हम लोग बना लिए। 10 नंबर देखो, 10 नंबर मोस्ट डिफिकल्ट सवाल है। ये सवाल तुम लोग कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट सवाल है। हो गया, छापना हो गया, ये भगवान। डिफिकल्ट सवाल छोड़ दे क्या, नहीं छोड़ देते, छोड़ो 10 छोड़ देते हैं, बहुत डिफिकल्ट, मतलब इतना डिफिकल्ट तुम लोग आएगा नहीं, ठीक है, मैं इसलिए छोड़ देता हूँ। तुम लोग बोलेगा फिर ये वो 11 नंबर देखो, 11 नंबर देखो, रेलवे लेवल का ही पढ़ाना है ना, जो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ ये रेलवे से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। बेकार में प्रेशर नहीं दूंगा मैं तुम लोग, साला सर्कल ही छोड़ देगा तुम लोग। देखो 11 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहे, क्वेश्चन पढ़ लो पहले 11 नंबर का। अगर पढ़ने का मन होगा तो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम 10 नंबर बता देंगे, लेकिन हम ज़्यादा लेवल ऊपर नहीं कराना, तो तुम लोग ऐसे ही भाग जाएगा, मतलब पढ़ेगा नहीं इसको। देखो क्या है, ABC आर 3 पॉइंट्स सच दैट AB है 11, BC है 13 और AC है 24, ठीक है। बोल रहे कितना सर्कल पास होगा ये तीनों पॉइंट से। अब एक चीज देखो, अगर मान लो कोई ट्रायंगल ऐसा रहेगा तो हम बोल सकते हैं भाई ये ऐसा पॉइंट्स पास होगा, एक सर्कल पास होगा, 2 सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए तो मैं बोल रहा देखो, अब इसको हम पहले देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ लाई करता है। देखो अगर A ये है तो B ये हुआ, ठीक है, AB हम ड्रॉ कर लिए, ये 11 है। BC कितना है 13। अच्छा AC कितना, देखो 24 हो गया ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन में कभी भी तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो सकता है नहीं। ये कब होता, जब ये ट्रायंगल होता तभी हो सकता था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ऐसे पास कर लेता। स्ट्रेट लाइन से कभी 2 पॉइंट से ही पास हो सकता है, तीनों पॉइंट से पास नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा नन। हाँ हाँ 12 नंबर देखो, समझ में आ रही बात।
अच्छा, आप कौन कॉन्सेप्ट एक लिख लो। जो क्वेश्चन बताने के बाद भी तुम लोग छोड़ के आएगा ना, वो मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं अगर 10 तुमको बता भी दे रहा तुम लोग छोड़ के आता, क्योंकि जो इसे पहले बताया हूं वही तुम लोग छोड़ के आ रहा है, सिंपल वाला गलत करके आ रहा है। तुम तो मत ही बोलो, तुम बोले अभी धो देंगे यहीं पे। एक कंसेप्ट लिखो, देखो दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ठीक है। अगर दोनों का लेंथ बराबर है, मान लो x और x, ठीक है, दोनों का लेंथ अगर बराबर है तो हमेशा इसका डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ना वो बराबर ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो यहां पे, अब यहां भी बनाएंगे तो ये क्या होगा, बराबर ही आएगा। मतलब ये मान लो y आया, ये भी y होगा, ये भी y होगा, अगर ये x है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बोल रहे हैं अगर कॉर्ड का लेंथ x बराबर है तो कहीं भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं, मैं अगर यहां ड्रॉ कर दूं एक कॉर्ड, मैं यहां, मेरा मन आया मैं यहां ड्रॉ कर दिया, ये x लेंथ का एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। अब यहां से भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा y। समझ आया कि नहीं आया? हर कॉर्ड जिसका लेंथ सेम है उसका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन में लिख लो, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात सुन लो, देखो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से सेम है तो उसका लंबाई भी सेम होगा, है ना। यहां पे क्या हुआ, लंबाई सेम है तो डिस्टेंस सेम होगा। अब वहां पे क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो लंबाई भी सेम होगा। मर जाओ तुम मुटकी गिरा ही देखो, सो रही हो क्या। अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो उन कॉर्ड्स का लेंथ भी सेम होगा, ठीक है। बेंच पे नहीं तो बैठ जाओ ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट 1 था, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट 2 देख लो। ये कुछ बताने वाला बात नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं। ये कोई बताने वाला बात है नहीं, समझे। देखो अगर एक कॉर्ड है, इसका लेंथ है x, इसका भी x है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगा ना सेंटर पे, ये थीटा, ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है तो सेम बनाएगा। अच्छा, अगर दो कॉर्ड सेम एंगल बना रहा है तो उसका लेंथ सेम है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। दोनों लिख लेना, देखो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। लिख लो वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। हो गया। क्या क्या, सबटेंड सबटेंड इक्वल एंगल्स
एट सेंटर मुटकी, अपने भाषा में लिख ले, समझ गई तो अपने भाषा में लिख ले। हो गया। कॉन्सेप्ट 3 लिखो। देखो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट सवाल बन जाएगा। अच्छा इसमें लिख लो, ये क्या है, टेंजेंट के बारे में बता रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे, एग्जाम का वे जीडी वाला लोग का। मैं चाहता था ना कि आस्था ज्योमेट्री पढ़ के जाए, क्योंकि ज्योमेट्री स्कोर करना बहुत आसान है। मैं तुमको लिख के दे रहा, तुम लोग ना अगर जीडी का सवाल देखे ना ज्योमेट्री वाला, धाए धाए मारे। हाँ पूछते नहीं क्या? नहीं पूछता है, तब तो अच्छा कि वो नहीं पढ़ी। ज्योमेट्री नहीं पूछता है, पूछना चाहिए यार, इजी सवाल है। खाली अरिथमेटिक, बहुत बेसिक है। अरिथमेटिक अलजेब्रा रहता ही है, अलजेब्रा रहता है, बहुत बेसिक है। तो अलजेब्रा तो हम पढ़ाए ना, उसी से आ जाएगा ना। ठीक है, और मोटकी बनाए कि नहीं पता नहीं। अच्छा देखो सुनो, टेंजेंट क्या होता है? कोई लाइन सर्कल को बस टच करके चल जाए। तो जब वो टच करता है ना, सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जब ऐसे से मिलता है ना, तो सर्कल बनता है। तो अगर बस इसको एक जगह में टच करना है ना, तो बस एक ही पॉइंट टच होता है। अगर मैं जस्ट छूना चाहता हूँ हल्का सा ऐसे ऐसे इसको, तो इसको एक ही पॉइंट में टच होता है, इसी लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, जो बस इसका एक पॉइंट को टच करके चल जाए। समझे कि नहीं समझे? एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके चल जाए, वही होता है टेंजेंट। ठीक है, एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके चल जाए, वो क्या हो जाता है? टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखो अब एक और बात ध्यान से सुनना। मैं सेंटर से कहीं भी रेडियस से सर्कल पे लूंगा ना, और यहां पे एक टेंजेंट बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो सेंटर से हमेशा टेंजेंट मतलब वो पॉइंट, वो लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके, उस पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। सेंटर से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब अगर मैं बोलूं OP, ये OP है और ये AD, तो लिख लो OP इज परपेंडिकुलर टू AD। चलो 12 नंबर देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा लेवल पूछेगा नहीं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं तुमको। सवाल पढ़ो पहले। सवाल पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो।
ट्राई करो एक बार। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ये नहीं नहीं, सेंटर से जब होगा तभी होगा ना, सेंटर से तो है ना। चलो देख लो, देखो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन सवाल थोड़ा अच्छा है। देखो मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट दिया ना, टेंजेंट देते ही समझना चाहिए कि कुछ तो 90 डिग्री कॉन्सेप्ट होगा। देखो ये जो होगा, अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 90 डिग्री होगा। अच्छा ये रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस है कि नहीं? तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी अगर थीटा होगा, है ना। ये दोनों थीटा है तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर होने के नाते ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? बात समझ लो। देखो ये रेडियस दोनों बराबर, तो दोनों आइसोसेलेस एंगल का थीटा थीटा हो जाएगा। अच्छा ये 90 है, ये है 2 थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो एक है 90, दूसरा है 2 थीटा, तो ये वाला क्या होना चाहिए? 90 माइनस 2 थीटा, तभी तो 180 होगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब 2 अल्फा मतलब कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा, या अल्फा होगा 45 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? अल्फा क्या हो जाएगा? ये 45 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा ये अगर 45 माइनस थीटा है, ये ट्रायंगल देखो तो 90 प्लस 45 माइनस थीटा, इसमें क्या जोड़ दे? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा कि ये 180 हो जाए? वो 45 प्लस थीटा। देखो देख लो, ये 90, ये 45 माइनस थीटा, ये 45 प्लस थीटा, तो 180 हो गया ना। अब ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, ये दोनों का सम का। ये है 45 प्लस थीटा, ये तो थीटा है, तो ये कितना होगा? अच्छा सवाल था। एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ से देख सकते थे। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये अगर नहीं भी देखता कोई तो देखो क्या था, इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है कि नहीं? तो ये क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा प्लस 45 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये 45 भी होगा ना, तब भी हो जाएगा। ये एंगल क्या है? देखो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो भी हो जा रहा है, दोनों तरह से हो जा रहा है। ठीक है 13 नंबर देखो, सवाल जाके एक बार घर में बनाना है।
क्या बोल रहा है, सी डी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस 88। सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है ना। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर या सर्कमफरेंस एक ही होता है, वो क्या है 2 पाई आर। सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अच्छा ये कितना दिया है 88, अगर ये 88 दिया तो आर कितना हो गया, देखो इसको 2 × 22/7 × आर कर दिए 88, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स कटा, तो आर = 14 हो गया, ठीक है। रेडियस 14 आ गया, ठीक है। वो रेडियस डायरेक्टली नहीं देके ऐसे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर जी एक सर्कल है, ध्यान से देखना, सी डी इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस इतना विथ इट सेंटर एट ओ। सी डी एक टेंजेंट है, सी डी एक टेंजेंट है, सेंटर एट ओ। ओ सी जो है कट्स द सर्कल एट पी। ओ और सी को अगर जोड़ें तो ये पी पे कट करता है, ठीक है। ओ सी कट्स द सर्कल एट पी वाइल ओ डी कट्स द सर्कल एट वी। ओ डी जो है यहां वी पे काटता है, ठीक है। अब बोले सच दैट एंगल सी ओ डी, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ पीसी, पीसी का लेंथ कितना है 6, ठीक है। पीसी का लेंथ कितना है 6। व्हाट इज हाफ ऑफ सीडी, सीडी का आधा कितना है, यही तो पूछ रहा है, सीडी का आधा कितना है। मैं बोल रहा हूं बहुत आसान बात है। अब बोले व्हाट इज हाफ सीडी इफ ओडी, ओडी जो है एक्सीड्स ओसी बाई 1। ओडी जो है ओसी से एक बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा इसका रेडियस कितना दिया हुआ था 14, तो ये 14 होगा, ये भी 14 होगा। अगर बोल रहा है ओडी ओसी से एक बड़ा है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 7। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 21, ये हो गया 20, 21 और 20 का ट्रिपलेट में देखो क्या होता है 21 का ये क्या होता है 29। इसका आधा बोला है, 29 का आधा कितना होगा 14.5, ये तो होगा ना 14.5 आंसर। बड़ा मुश्किल था। जल्दी से करो, हो गया नहीं, लिखना हो गया। अब एक और कंसेप्ट है, थोड़ा देख लो इसको, आसान सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जिसका दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। इसमें एक का कॉर्ड दूसरे का टेंजेंट है। देखो ए बी जो है इसका बड़े वाले का कॉर्ड है और वो छोटे वाले क्या हो जा रहा है टेंजेंट, ठीक है। अब देखो बोल रहा है इसका छोटे वाले का रेडियस है R1, R2 बोल लो अंदर वाला है ना, और बड़े वाले का है R1, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब इससे पूछता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा। तो देखो ये होगा R1, ये होगा R2, होगा कि नहीं होगा, साली छापना बाद में, पहले देख ले होगा कि नहीं होगा। देखो इधर बड़े वाले का R1, ये R2, तो देखो इसका रेडियस हो गया R1 और ये पार्ट क्योंकि टेंजेंट तो ये रेडियस इधर का लेंथ हो गया R2। अब ये पार्ट क्या होगा, देखो √R1² - R2²,
और ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस। बस यही फॉर्मूला है कि बड़े वाले से छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर रूट का डबल जो होता है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। छपना हो गया, छपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। दो सर्कल है, उसका रेडियस है 15 और 9। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉल सर्कल। वही बात पूछ रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 2 टाइम्स बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। ये बात 225 माइनस 81, ये कितना हो रहा है, 2 4 8 8 6 144 ना, 2 इंटू 12 24 हो रहा है। इस कंसेप्ट ऐसे ही सवाल आता है। हो गया, समझ आया कि नहीं आया, कंसेप्ट याद रहेगा कि नहीं। 15 नंबर देखो। C1 और C2 जो है दो कंसेंट्रिक सर्कल है सच दैट रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन रेडियस ऑफ C1। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है ऐसा कि रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन, तो ये R2 है, R1 है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ C1, इसका कॉर्ड है C1 जो कि टेंजेंट है, कॉर्ड ऑफ C1 एंड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है, 12। AB का लेंथ कितना है, 12। टचिंग C2 एट P, यहां पे कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP का लेंथ बताओ। मैं बोल रहा हूं कि देखो हम लोग क्या किए थे, समझो। हम लोग पहले क्या करते थे, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके करते थे ना, ये R1 ये R2 ये निकालते थे, इसका डबल हो जाता था मेरा टेंजेंट। अब टेंजेंट दे दिया है, आधा पूछ रहा है, कितना होगा ये, यही आंसर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, समझे। 16 नंबर देखो, 16 17 थोड़ा अच्छा सवाल है। सोलह नंबर देखो, CD जो है अच्छा देखो, इधर देखो, अब क्या बोल रहा है, mn एक टेंजेंट है, mn को फाइंड करने बोल रहा है। अब mn का वैल्यू क्या होगा हमें तो पता है, mn बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, mn बराबर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बड़ा वाला, कैपिटल लिख देता हूं, माइनस छोटा वाला, यही तो होगा, हमें तो ही पता है।
अब हमको बोला है कि सर जी हम ये वैल्यू दिए, आप रेडियस निकालो, ये तो बोल रहा है। ये सब वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 24, इसका वैल्यू दिया है 30। मैं एक बार तुमको लॉन्ग कट दिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट कट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो देखो क्या होगा, ये अगर 24 है तो ये कितना होगा, 12, ठीक है। ये है R और ये R, ठीक है। अब देखो ये अगर पॉइंट M है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, O का m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वाला लाइन का लिखो, क्या लिखोगे, बड़े वाला ट्रायंगल का लिखो, क्या लिखोगे, ये ट्रायंगल का मैं लिखा, नेक्स्ट ट्रायंगल का तुम लोग लिखो। इन टर्म्स ऑफ OM स्क्वायर लिखना है। मैं तुम एक बार लिखो, मैं बता रहा हूं, इसमें एक चालाकी है। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें क्या है? अरे बाबा, इस ट्रायंगल में मैं अगर ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल के लिए, देखो मैं बोल रहा हूँ OCM ट्रायंगल में ऐसे लिख सकते हैं ना, OM स्क्वायर को R स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अच्छा, ट्रायंगल अगर मैं बोलूँ OAM, इसमें क्या लिख सकते हैं, OM स्क्वायर बराबर क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 30 है ना, इसका लंबाई 30 है तो आधा होगा, कोई दिक्कत? हाँ ऑफ कोर्स बराबर बटेगा भाई, क्यों नहीं बराबर बटेगा? मैं यहाँ पे टेंजेंट लिया 90 डिग्री है ना, तो बराबर क्यों नहीं बटेगा? जब मैं 90 लेता तो ये बराबर होता है ना, बराबर होता है। ठीक है, छापो बाद में मोट की, पहले देख लो पहले। अब देखो ये दोनों बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, R स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या होगा, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा 27 इंटू 3, ये हो गया 81। अब वो देखो ये तो मेरा निकल गया। अब इसी mn क्या होता है, देखो यही तो होता है ना, ट्वाइस ऑफ ए। mn क्या हो जाएगा, देखो मेरे को यही तो निकालना था, तो mn का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ रूट 81 इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अच्छा एक मेरे बात सुनो, ध्यान से सुनो एक चीज़, मैं बोल रहा हूँ हो गया, लिखना हो गया, लिखना हो गया। देखो एक चीज़ देखो, हम बोल रहे हैं बेसिकली ये जो फॉर्मूला किस पे डिपेंड है पता है, दोनों रेडियस का स्क्वायर का डिफरेंस, रेडियस पे नहीं। अगर स्क्वायर का डिफरेंस सेम है ना तो हमेशा सेम वैल्यू आएगा। तो जब कॉर्ड भी है ना तो डिफरेंस क्या, यही पार्ट है ना, यही पार्ट है ना, ये पार्ट सेम रहेगा, ये पार्ट सेम रहेगा। तो मेरे को तो ऐसा दिया है ना, मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके क्योंकि देखो क्या होगा ना, जो भी चीज है जब डिफरेंस बोल रहा है ना तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं जो बताया उससे कर सकते हो, ये पहले वाला इससे भी कर सकते हो। देखो ये क्या बोला था, एक कॉर्ड है ना, मैं इसको सेंटर से ही पास कर देता हूं, A B C D, ठीक है। तो ये AB कितना दिया, 30 दिया था, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। और ये वाला कितना दिया, 24, तो ये 12 हो गया, ये 12, और ये पार्ट कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया, मैं अगर इस पे ऐसे ड्रॉ करूं एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये वाला तो इसका इसी का रेडियस है, अंदर वाले का, ये क्या होगा 12 होगा, होगा। और ये वाला क्या होगा, बड़े वाले का रेडियस 15 होगा। अगर 12 है 15 है तो ये कितना होगा, 9 होगा। ये 9 है तो ये भी 9 है, तो 18 आंसर फिर भी होगा, क्योंकि डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम वही कॉर्ड को बीच से ही पास कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली इस केस के लिए। समझे कि नहीं समझे? ऑल्दो ये सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, हर केस में नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां जो कि डिफरेंस में खेल रहा हूं ना, तो हो जाएगा, आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ड्रॉ कर लिखना था क्या? और इसको समझना ही नहीं था सर, वो बड़ा वाला करेंगे। सत्रह नंबर देखो, अब देखो पी क्यू बोल रहा है, टेंजेंट का आधा पूछ रहा है इस बार, अब आधा ही पूछ रहा है, देखो पूरा नहीं पूछ रहा है। अब देखो ए बी सी डी जो दिया है, मैं उसको सेंटर से ही पास कर देता हूं, है ना। ए बी सी डी जो दिया है मैं इसको डायरेक्ट सेंटर से पास कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिफरेंस पे, है कि नहीं। तो देखो इस हिसाब से क्या होगा, ए बी बराबर दिया है 4, ये कितना दिया है 4, बी सी दिया है 5, तो ये कितना हो गया 5/2, ठीक है, 5/2 हो गया। चलो ठीक है, आगे बोल रहा है पी क्यू स्टैंडर्ड तो स्मॉल पी क्यू फाइंड करने बोल रहा है ना, ये पी क्यू फाइंड करने बोल रहा है, ये वाला फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये अगर मैं इधर से टेंजेंट खींच दूं तो ये क्या होगा, देखो 5/2 ही होगा, और ये अगर मैं करूं तो क्या होगा, ये पार्ट होगा, तो 5/2 + 4, या 4 को ऐसे लिख दो 8/2, 4 को क्या लिख सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं ना, तो 8 5 13, ये क्या होगा 13/2, तो 3 5 ये क्या हो जाएगा 12/2 = 6। आंसर कितना हो गया 6। मुश्किल है बताओ। देखो सर्कल का फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन वाला कंप्लीट।